अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। अब हमारा एक नया विषय आरंभ होता है। इसमें महर्षि स्वामी दयानंद पूर्व पक्ष के माध्यम से प्रश्न उठाते हैं और सिद्धांतिक रूप में उनका उत्तर भी स्वयं देते हैं। तो प्रश्न क्या है आज? प्रश्न है, ब्रह्म और जीव जुदे हैं व एक, माने दोनों अलग अलग हैं या एक हैं? ये प्रश्न आया। तो उत्तर देते हैं स्वामी जी, अलग अलग हैं, अर्थात जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो फिर प्रश्न आया पूर्व पक्ष को से कि जो पृथक पृथक हैं तो प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, वेदों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है? ये प्रश्न पूछता है पूर्व पक्षी। तो उत्तर देते हैं स्वामी दयानंद, बहुत बड़े विद्वान, वेदों के एकदम तर्क में बुद्धि में प्रवीण। तो क्या देते हैं, देखिए उत्तर, ये वेद वाक्य ही नहीं हैं किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के वचन हैं। तो जो प्रमाण दिया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब प्रमाण वेद के ही नहीं है, इन्होंने बता दिया। ये तो ब्राह्मण ग्रंथ के हैं और इनका नाम महावाक्य भी कहीं सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा है। तो ये महावाक्य ही नहीं है, अर्थात ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। अहम अर्थात मैं, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मस्थ, अस्मि हूँ, यहाँ ये तास्थ्य उपाधि है। तो जहाँ कहा गया है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान वाला है, ये उसका अर्थ है। और जो कहा अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ क्या है कि मैं ब्रह्मस्थ हूँ, माने मैं ब्रह्म में स्थित हो गया हूँ, मैं ब्रह्म के समान उसके आनंद से आनंदी हो गया हूँ, ये अर्थ इसका है। तो इसको बोलते तास्थ्य उपाधि। इसका अर्थ क्या है? जैसे मंचः क्रोशन्ति, अर्थात मचान पुकारते हैं। तो मचान तो जड़ है, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए मंचस्थ मनुष्य पुकारते हैं, ये इसका अर्थ होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जानना चाहिए कि जो अहम ब्रह्मास्मि है, कि मैं ब्रह्म हूँ, ये जो कथन है, ये इसमें तास्थ्य उपाधि है। उसमें स्थित उपाधि, जैसे मंच पर स्थित व्यक्ति बोलता है। उदाहरण के लिए आर्य समाज का मंच वर्षों से कह रहा है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। अब आर्य समाज का मंच तो कभी कहता नहीं है, मंच तो जड़ है, मंच क्या कहेगा? तो मंच पर विद्यमान विद्वान कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। यहाँ भी तास्थ्य उपाधि है। तो उसमें स्थित व्यक्ति कहता है तो बोल देते हैं कि मंच बोल रहा है, आर्य समाज का मंच बोलता है, जबकि वस्तुतः मंच नहीं बोलता है। मंच पर जो विद्वान बैठे होते हैं वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से कोई कहे कि ब्रह्मस्थ अर्थात सब पदार्थ हैं, ब्रह्मस्थ सब पदार्थ है, ब्रह्म में सब स्थित पदार्थ हैं। तो ब्रह्म में तो स्थित है ही सब पदार्थ, ये सारे ब्रह्मांड किसमें है? ब्रह्म में है। तो हम भी ब्रह्म में स्थित तो है ही, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर पुनः जीव को ब्रह्मस्थ कहने में क्या विशेष है? तो इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्थ हैं, परंतु जैसा साधर्म युक्त निकटस्थ जीव है वैसा अन्य नहीं। तो सारे पदार्थ ब्रह्म में स्थित है, लेकिन जैसी निकटता जीव की ब्रह्म से है वैसे अन्य किसी की नहीं। जो जीव है वो ब्रह्म को अनुभव कर सकता है, ये सब जड़ पदार्थ वो क्या अनुभव करेंगे? वो नहीं कर सकते। और जीव को ब्रह्म का ज्ञान तथा मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात संबंध में रहता है। तो ये बात भी ठीक है, जीव को ही ब्रह्म का ज्ञान होता है और मुक्ति में वो ब्रह्म के साक्षात संबंध में ही रहता है, ईश्वर से जुड़ के रहता है। इसलिए जीव को ब्रह्म के साथ तास्थ्य व तत्सहचरित उपाधि अर्थात ब्रह्म का सहचारी जीव है, ऐसा कहा जाता है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं है।
बहुत लोग ब्रह्म और जीव को एक मानते हैं, जीव को ईश्वर का अंश मानते हैं। तो इस प्रकार का अंश नहीं है। अगर अंश ऐसा मानेंगे तो फिर तो परमात्मा के अनेक खंड मानने पड़ेंगे। वो तो अखंड परमात्मा है। अब हम सब जो अगर उसके अंश हो जाएंगे, इतने टुकड़े हो जाएंगे, फिर ये मानना पड़ेगा। तो यह अर्थ ठीक नहीं है। तो हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के संतान हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन उसके कोई अंग होते हों और उसके अंग के हम टुकड़े हों, ऐसा नहीं है। ये कहना उचित नहीं है। तो ये ब्रह्म के समान हम चेतन हैं, ये तो ठीक है। परमात्मा चेतन, हम भी चेतन हैं। और परमात्मा आनंद का भंडार है। हम आनंद चाहते हैं, उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उससे संबंध को जोड़ना चाहते हैं। तो हम उसके सहचारी जीव हैं, उसके साथ में रहना चाहते हैं, उसके साथ में विचरण करना चाहते हैं, मोक्ष में जाना चाहते हैं, उसके साथ ही वहां पर रहना चाहते हैं। ये बात तो ठीक है। फिर आता है, जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक है, अर्थात अविरोधी है, वैसे जो जीव समाधिस्थ होकर परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक हैं, अर्थात अविरोधी हैं, अर्थात एक आकाश में स्थित है, एक अवकाशस्थ है। ये बात तो ठीक है। फिर आगे लिखते हैं स्वामी जी कि जो जीव परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल अपने गुण कर्म स्वभाव करता है, वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। तो जैसा जैसा गुण कर्म स्वभाव परमात्मा का है, वैसा हम भी बनाए तो हम कह सकते हैं कि मैं परमात्मा के समान हो गया हूँ। तो उसके समान का मतलब सर्वज्ञ नहीं, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्यापक नहीं, मैं परमात्मा समान आनंदी हो गया हूँ, परमात्मा समान निर्मल विमल एकदम शांत प्रशांत, ऐसा कह सकते हैं कि मैं ऐसा हो गया हूँ। ये तो कह सकते हैं। और यहाँ पर कहा कि एकता ब्रह्म के साथ हमारी हो जाएगी, सही बात है, उससे हमारा संबंध जुड़ जाएगा। जैसे कि दो मित्रों में दोस्ती होती है, मित्रता है। तो कोई दुकान में दोनों गए, एक मित्र सामान खरीदता है कि मुझे एक साबुन दे दो, तो साबुन दे दिया दुकानदार ने। फिर उसके मित्र पूछता है कि आप क्या लेंगे? उसका मित्र बोलता है नहीं, हम दोनों तो एक ही हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों एक हैं। तो हम दोनों एक है मतलब कि हम दोनों ही एक साबुन को खरीदने आए हैं, मुझे और कोई वस्तु खरीदनी नहीं है। तो हम दोनों एक ही ग्राहक हैं, दो ग्राहक आपके नहीं है, दो वस्तु लेने नहीं आए। तो यहाँ पर जो हम दोनों एक हैं कहा गया है, इसका मतलब क्या है? कि हम दोनों एक ही शरीर वाले हैं, ऐसा अर्थ लेंगे? नहीं, कि हम दोनों एक ही ग्राहक हैं, ये कहना चाहता है। वस्तुतः शरीर दोनों का अलग अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर आपके एक ही ग्राहक के रूप में आए हुए हैं, ये इसका अर्थ है। तो ऐसे ही जो जीव कहता है कि मैं ब्रह्म में स्थित हो गया हूँ, मैं ब्रह्म के साथ युक्त हो गया हूँ, इसका मतलब क्या है? कि मैं ब्रह्म से एकदम निकट संबंध को स्थापित कर चुका हूँ। जैसे कि वो दो मित्र हैं, वो निकटस्थ मित्र हैं और एक ही वस्तु लेने गए हैं, अलग अलग वस्तु लेने नहीं गए। ऐसे हम भी ब्रह्म से एकदम जुड़ जाते हैं, उसके निकटस्थ जाते हैं, उसके गुण कर्म को धारण कर लेते हैं। तो हम परमात्मा के समान जानवान बन जाते हैं, उसके समान आनंदवान हो जाते हैं, उसके समान दुख से रहित हो जाते हैं। ये होता है मोक्ष में अथवा असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में। तो उस समय हम परमात्मा के साथ में एक ही स्थान में रहते हैं, अभी भी एक स्थान में है, लेकिन वो स्थिति विशेष होती है कि जो गुण कर्म स्वभाव ब्रह्म के हैं वो हमारे में आ जाते हैं। तब वो कह सकता है कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ, मैंने ब्रह्म समान महान हो गया हूँ, ये इसका अर्थ है। ब्रह्म हो गया हूँ ये अर्थ नहीं करेंगे, ब्रह्म से तो अलग ही रहेंगे, लेकिन ब्रह्म समान मैं जन्म और मरण से अभी रहित हो गया हूँ, जब तक मैं मोक्ष में हूँ, ये अर्थ हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से वस्तुतः जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक कभी नहीं होते हैं। ये यहाँ पर स्पष्ट हमने कर दिया। ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी। प्यारे बहनों भाइयों, बहुत ही अच्छा, अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक विषय चल रहा है।
यह समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमको यह समझाने का प्रयास किया है कि ब्रह्म और जीव क्या हैं, किस तरह से ये रहते हैं, जब समाधिस्थ होते हैं तब कैसे रहते हैं, और जब अलग होते हैं तब कैसे रहते हैं। दूसरी बात, यह एक हैं या भिन्न भिन्न हैं, ये दो सत्ता हैं या एक सिद्धांत है। बड़ा ही रोचक विषय है। मैं इसको काव्य में कहती हूँ, स्वामी जी ने अभी इसको गद्य में कहा। तो कहा, ब्रह्म व जीव पृथक हैं या दोनों को एक ही मानेंगे, दोनों को एक ही मानेंगे। यदि उत्तर यह पृथक पृथक तो इन महावाक्यों को क्या जानेंगे, इन महावाक्यों को क्या जानेंगे। पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया, अच्छा चलिए ये बताइए सिद्धांती महाराज, यह ब्रह्म और जीव जुदे हैं व एक हैं, ये अलग अलग हैं या एक हैं? तो उत्तर दे दिया कि ये तो अलग अलग हैं। तो और दूसरी बात कही, फिर ये जो प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, इनका अर्थ क्या है? फिर इनका क्या अर्थ अब करोगे आप? यह तो कहे गए हैं, इनमें शास्त्रों में, हमारे वेदों में कहे गए हैं, तब फिर उसका उत्तर सिद्धांती देंगे। तो आइए पहले इसी का काव्य, प्रश्न का ही काव्य पूरा कर लेते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। बोलो सिद्धांती फिर क्या ये वेद वाक्य महावाक्यार्थम, वेद वाक्य महावाक्यार्थम। तब उत्तर सिद्धांती देता है, वेद वाक्य ही नहीं ये भैया, ये जिनको तुम वेद वाक्य कहते हो, महावाक्य कहते हो, ये वेद में कहाँ आए हैं? ये वेद में तो है ही नहीं। वेद वाक्य ही नहीं है भैया, ब्राह्मण ग्रंथों के ये वचन, ब्राह्मण ग्रंथों के ये वचन। महावाक्य कहीं शास्त्र लिखा नहीं, प्रज्ञानम ब्रह्म तो ब्रह्म कथन, प्रज्ञानम ब्रह्म तो ब्रह्म कथन। कहा कि जो तुम ये कह रहे हो कि ये वेद के भीतर आए हैं, ये वेद के भीतर तो आए ही नहीं है, ये तो स्पष्ट है, आपने पढ़े ही नहीं है। ये देखो, ये आया है जो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये आया है ऐतरेय उपनिषद 3:5-3 में। अहम ब्रह्मास्मि आया है बृहदारण्यक 1:4-10 में, और शतपथ ब्राह्मण 4:3-2-21 में। तत्त्वमसि आया है छांदोग्य के उपनिषद में 6:8-7 में, और अयमात्मा ब्रह्म आया है मांडुक्य उपनिषद में 2 में, और शतपथ ब्राह्मण आया है 14:4-5-14 में। ये इसका प्रकरण है सत्यार्थ प्रकाश में, आप भाइयों बहनों देख सकते हो, ये लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये समझने की बात है कि शास्त्रों को पढ़ना कितना जरूरी है। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन शास्त्रों को नहीं पढ़ा होता, इन ब्राह्मण ग्रंथों को नहीं पढ़ा होता, तो कोई भी उनको मूर्ख बना जाता। लेकिन वो मूर्ख नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि वो पहले से ही तैयार हैं, तो तभी तो वो उत्तर दे पा रहे हैं। इसीलिए इन सत्य शास्त्रों का सभी का पढ़ना हम सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। और यहाँ सत्यार्थ प्रकाश को अगर हमने पढ़ लिया तो समझ लो कई हजार ग्रंथों का हमने अध्ययन एक साथ कर लिया। इसलिए ये सत्यार्थ प्रकाश स्वयं को पढ़ना बहुत जरूरी है, और आगे भी लोगों तक प्रचारित प्रसारित कर उनको भी पढ़ाना बहुत जरूरी है, जिससे सच्चा ज्ञान हो। तो यहाँ पर प्रश्न उठाया था कि ब्रह्म और जीव अलग हैं, और उसने पूर्व पक्ष ने प्रकरण भी दिए थे, इन जगह पर आया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने साफ मना कर दिया कि ये वेद के भीतर नहीं आए हैं, ये ब्राह्मण के वचन है। और ब्राह्मण वचन भी ये क्यों कहे गए हैं, किस तरह से कहे गए हैं, ये भी मैं तुमको बताता हूँ। तो उत्तर दिया, वेद वाक्य ही नहीं है भैया, ब्राह्मण ग्रंथों के ये वचन। महावाक्य कहीं शास्त्र लिखा नहीं, प्रज्ञानम ब्रह्म तो ब्रह्म कथन। और दूसरी बात, अहम ब्रह्मास्मि की भी सुनो जरा, अहम ब्रह्मास्मि की भी सुनो जरा। यह तो तास्थ्य उपाधि से वर्णित ज्यों क्रोशंती मंचा, वर्णित ज्यों क्रोशंती मंचा। और जो तुम कहते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह जीव कह रहा है, यह बात आई है, तो देखो इसका अर्थ क्या है, ये क्यों कही गई है, इसका अर्थ समझना पड़ेगा। ये तास्थ्य उपाधि से कही गई है। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना, मंच के लिए उपस्थित मंच कहते हैं ना, मंच पुकार रहे हैं, मंच बोल रहे हैं। अभी स्वामी जी ने कितनी अच्छी व्याख्या की कि मंच पुकार रहे हैं, मंच बोल रहे हैं, लेकिन मंच सही मायने में थोड़ी बोलते हैं।
मंच पर उपस्थित जो विद्वान गण बैठे हुए हैं वे बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अर्थ लेना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यहाँ सीधे शब्द से नहीं लेना चाहिए कि अहम माने मैं, ब्रह्म माने ब्रह्म हूँ, अस्मि माने हूँ मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ पर इस तरह से इसका अर्थ नहीं लेना चाहिए। इसका लेना चाहिए कि मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। तो कहा यदि फिर भी कोई प्रश्न करे तो ब्रह्मस्तु तो सब भी है पदार्थ, तो उसका उत्तर ये होगा समान धर्म जीव ब्रह्म चेतनात्, समान धर्म जीव ब्रह्म चेतनात्। यदि फिर भी कोई ये प्रश्न कर दे अब इसके ऊपर आपसे कि ब्रह्मस्तु तो ये सारे ही पदार्थ हैं, पूरे संसार के जितने भी जड़ पदार्थ हैं ये भी तो ब्रह्मस्थ हैं, ब्रह्म के भीतर ही तो स्थित रहते हैं, तो फिर उत्तर क्या होगा इसका? तो सिद्धांत उत्तर देता है कि समान धर्मता से हम इस जगह पर लेंगे कि जैसा जीव का गुण कर्म स्वभाव परमात्मा के अनुकूल हो जाता है तब वो कहता है इस बात को। इस प्रकार से इसका अर्थ यहाँ पर लेंगे। अब ये जड़ पदार्थ चेतन परमात्मा से कैसे मिलेगा, जो तो जान रहित है। मैं बार बार इस बात को सभी को बताया करती हूँ, परमात्मा सर्वज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है और प्रकृति अज्ञ है। और प्रकृति कैसी है? जड़ है, ज्ञान से रहित है। तो जो ज्ञान से रहित है वो ब्रह्म में स्थित कैसे रहेगी? ब्रह्म में पड़ी तो रहेगी, लेकिन उसको अनुभूति कैसी होगी? अनुभूति तो जीवात्मा को होगी। तो कहा यदि फिर भी कोई प्रश्न करे तो ब्रह्मस्तु तो सब भी है पदार्थ, तो उसका उत्तर ये होगा समान धर्म जीव ब्रह्म चेतनात्, समान धर्म जीव ब्रह्म चेतनात्। जैसी निकटता जीवात्मा परमात्मा से कर सकता है, वैसा अन्य पदार्थ करे ना, क्योंकि जड़ सब रहता है, क्योंकि जड़ सब रहता है। कितना स्पष्ट कर दिया। तो कहा जीव ब्रह्म का सहचारी है, अर्थात मित्र है। सह माने साथ साथ विचरण करने वाला, सहचारी साथ साथ विचरण करने वाला। तो जैसे मित्र, दो मित्र आपस में रहते हैं और कहते हैं हम तो दोनों एक हैं, हमारी तो सारी बातें एक जैसी मिलती हैं, कह देते हैं ना कि हम तो दोनों एक हैं, जबकि दो अलग अलग है ना वो तो, लेकिन फिर भी ये कहते हैं हम तो दोनों एक हैं। तो कहा जीव ब्रह्म का सहचारी है। तो उसी प्रकार से जब जीव ब्रह्म में स्थित हो जाता है तो वो ये कह उठता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। ब्रह्म बन नहीं जाता हो, लेकिन ब्रह्म के अनुकूल गुण कर्म स्वभाव को लेकर के जैसे ब्रह्म आनंद से पूर्ण रहता है, दुखों से कष्टों से रहित रहता है, ऐसा वो अपने आप में अनुभूति करता है, उसको भी फिर कोई दुख कष्ट नहीं रहता। जीव ब्रह्म का सहचारी है, जीव ब्रह्म दो एक नहीं, यह तो मात्र कहावत जानो, जो दो जन मिल कहें एक हमी। जैसा मैंने अभी कहा, दो जने मिलकर के क्या कह उठते हैं कि हम तो एक ही हैं, क्योंकि हमारे समान विचार, समान गुण, समान कर्म, स्वभाव, तो हम तो दोनों एक ही हैं, कहते हैं ना। उसी प्रकार से इस वाक्य का अर्थ हमको लेना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। ऐसा श्री कृष्ण के लिए भी लोग कहते हैं कि उन्होंने हर जगह पर ये कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो योगी होता है, समाधिस्थ हो जाता है, वो व्यक्ति कह उठता है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म से युक्त हो गया हूँ, मैं ब्रह्म के आनंद से पूर्ण हो गया हूँ। इस प्रकार से वो कहने लग जाता है। तो कहा ठीक वैसे जब जीव ब्रह्म में समाधिस्थ हो जाता है, पाकर आनंद ब्रह्म मग्न हो एकाकार कहा जाता है, एकाकार कहा जाता है। यही तो साक्षात्कार है, एकत्व की स्थापना इसी को तो कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दो सत्ताएं एक जुड़ गई हैं, इस तरह से नहीं जुड़ती वो। परमेश्वर तो व्यापक है, जीवात्मा तो व्याप्य है। जैसे अग्नि और कोयला, जब कोयला अग्नि के भीतर पड़ जाता है तो बिल्कुल लाल लाल दहक उठता है, इस प्रकार से जीवात्मा उस परमात्मा के आनंद पा करके प्रकाशमान हो उठता है, ज्ञानवान हो उठता है, आनंदमान हो उठता है। जो भी जीव इस तरह ब्रह्म के पूर्णानंद में खोता है, एक ब्रह्म में हो निमग्न अहम ब्रह्मास्मि कह उठता है, अहम ब्रह्मास्मि कह उठता है। यहाँ पर ना तो कोई अहंकार लेना चाहिए और ना यहाँ पर यह समझना चाहिए कि वह एक ही सत्ता बन जाती है। सत्ताएं दो रहेंगी। जब मुक्ति में रहेगा तो अहम ब्रह्मास्मि की तरह वो अनुभव करेगा, अर्थात मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, ब्रह्म से युक्त हो गया हूँ, मैं आनंद से भर गया हूँ, यह अनुभव करेगा। और जब मुक्ति के काल को छोड़ देगा, जब बंधन के काल में आएगा,
तो फिर वो ब्रह्म से बिल्कुल ही अपने आप को अलग पाता है। तो इस प्रकार से यह समझना यहाँ पर चाहिए। ऐसा कथन वही समाधिस्थ जीव परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव अनुकूलता से आनंदी होकर के साधर्म के साथ कहता है, ऐसा हम सभी को जानना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।